नहीं है, कुछ नहीं है। पेट्रोल जो है वो 500 रुपये लीटर होना चाहिए। घी जो है वो कम से कम 1000 का केजी होना चाहिए। चीनी 200-300 रुपये किलो होनी चाहिए। दूध जो है वो 300 रुपये किलो मिलना चाहिए। इतनी महंगाई होगी तो हमारा मुल्क जो है वो, हमारी जो IMF की शराइत है वो पूरी हो सकती हैं, जो हमारा मुल्क है वो आगे जा सकता है। किन के लिए होगा? हमारे पाकिस्तान की 23-24 करोड़ आबादी में से जो 10 करोड़ की, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं है, 800 सीसी गाड़ियां हैं, उनको मिलना चाहिए पेट्रोल 300-350 रुपया लीटर। और जो बड़ी जिन, ये देखें हमारे मुल्क का इंसाफ और हमारी ये गड़े में गिरने की वजह असल क्या है? एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके नीचे करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसको अरबों का बिजनेस है, उसके करोड़ों रुपए एक दिन की बचत है, और जब वो अपनी गाड़ी से निकलता है तो वो भी 272 है, जितना भी अभी पेट्रोल का जितना भी रेट होता है वो भी उतना ही दिलवा रहा होता है। और एक बाइक वाला, उसी फैक्ट्री में काम करने वाला, 20,000 सैलरी लेने वाला अपने घर जाता है तो वो भी उसी रेट पे पेट्रोल ले रहा होता है। तो ये वजह है, ये है चीज जिसने गरीब को मार दिया है। तो उनके लिए तो ये महंगाई है ही नहीं बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए महंगाई नहीं है जिनका अरबों खरबों का बिजनेस है, जिनके पास 500-500 एकड़ जमीन है, जिनके पास 1500-1500 एकड़ जमीन है, जिनके पास 2500 एकड़ जमीन है, और जिन लोगों के मार्केटें हैं, बाजार हैं जिनके पूरे पूरे अपने, और जिनके इतने इतने बड़े कारोबार हैं, बाहर बिजनेस हैं, उनके लिए ये महंगाई नहीं है। ये महंगाई, ये हमें एक जो है वो पैमाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो गरीब आवाम है वो तो मर जाएगी। ये दिहाड़ी जिसकी लग रही है, ये अफसोस से कहना पड़ता है हमें कि जो दिहाड़ी की बात हम करते हैं, दिहाड़ी लग ही नहीं रही किसी की। लोग जो है वो मजदूर जो है वो अड्डों पे बैठ बैठ के आ जाते हैं। कोई बखर से आया हुआ है, कोई रंजाल खान से आया हुआ है, कोई किधर से आया हुआ है, वो सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। फिर उन्होंने रोटी तो खानी है, मकान का किराया तो देना है, तो वो बेचारे, वो क्या दिहाड़ी उनकी लगती है? उनका ये कि जो दुख है वो खुद ही समझ सकते हैं, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। अगर इस उंगली को तकलीफ है तो ये उंगली समझ सकती है, दूसरी को कोई परवाह नहीं है। दूसरा तो बातें कर देता है। हमारी असम्बलियों के अंदर ये कहा गया कि जी मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है। कोई वजीर कहता था जी आप आटा कम खाना छोड़ दें, जो दूध पीना छोड़ दें, जो है प्याज खाना छोड़ दें, सालन में ना डालें आप। तो ये सारी जो कफायत शारी है वो हमारे गरीब आवाम के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है। तो जब तक ये जो है ना, ये एक असूल ना बनाएगा गरीब और अमीर के लिए, तो फिर जो है ये गरीब इसी तरह पिसता रहेगा। अब ये वक्त आ गया है कि जिन्होंने माल लूटा हुआ है, जिनके बिजनेस हैं, जो है ना वो म्यार और होगा और गरीब आवाम के लिए और होगा। जिस तरह म्यार आपने अदालतों में रखा हुआ है, थाना कचहरी में रखा हुआ है, जो अमीर आता है तो उसको सल्यूट करते हैं और गरीब आता है तो उसको अंदर कर देते हैं, इस तरह नहीं होगा। यही म्यार आपको बनाना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पे, किराना स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे ये कानून लागू करना पड़ेगा कि अमीर के लिए जो है वो रेट और हो, गरीब के लिए और रेट हो। देखें, एक किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, उसके घर में काम करने वाला मजदूर भी वही इसी रेट पे घी ले रहा है अपने घर चलाने के लिए, और एक अमीर जिसके करोड़ों रुपए का घर पड़े हुए हैं, करोड़ों डॉलर बार पड़े हुए हैं, वो भी उसी रेट पे ले रहा है। तो फिर ये इस तरह जब ये कौमों के ऊपर करोड़ गरीब है, ये मर जाएगा बिल्कुल। तो ये तजवीज थी। दिन की हड़ताल से कुछ ना और रसूल बना दें, इस कैटेगरी के से ऊपर जो लोग होंगे उनके लिए ये रेट हैं, जो इससे नीचे हैं उनके लिए ये रेट हैं। तो या फिर जो है पूरी कौम को एक होना पड़ेगा, 24 करोड़ आवाम को एक आवाज पर लब्बैक करना पड़ेगा, फिर ही तब्दीली आएगी। ऐसे तब्दीली नहीं आएगी, जितनी मर्जी हम बेड़ियां रगड़ लें कुछ नहीं होने वाला। तो अभी कौम को समझना चाहिए, इन पार्टियों से, इन धड़ेबाजियों से, इन नालियों से, ये जो हम वोट दे देते हैं बिरयानी की प्लेट से और नालियों की खातर और रोडों की खातर और सोलन की खातर, इनसे हमें बाहर आना पड़ेगा। वरना ये बाहर से कर्ज लेकर हमें सोलन बनाकर दे देते हैं और उसमें से 70% आप खाते हैं और 30% लगा देते हैं, और इस तरह ऊपर से ऊपर पैसा ये तकसीम होकर ये 30% लगता है, और ये सारा कुछ अपना खा, इन जो छोटी छोटी हमारी जो जरूरतें हैं इनसे हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें एक कौम बनकर सोचना पड़ेगा।